आज सुबह सुबह ऑफिस पहुंची तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि भाई अपडेट रहो कि क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में। खबर पढ़ने लगी तो एक ऐसी खबर सामने आई जिसको पढ़ के मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया। भास्कर की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दिमाग सुन्न है। नवरात्रि का पहला दिन है, लोग शुद्धता और पवित्रता की बात करते हैं और आज मैंने ये खबर पढ़ ली है। देखिए, बिहार के कई होटल और रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए शमशान घाट का कोयला इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपको ये बात पता थी? वही कोयला जो चिता की आग से निकलता है, उसी पर तंदूरी रोटी बनाई जा रही है, चिकन बनाया जा रहा है, लिट्टी तैयार किया जा रहा है आपके लिए। और ये जो खाना है सिर्फ ढाबे या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कोयला शादियों तक सप्लाई हो रहा है। सोचिए, जिस आग में किसी इंसान का अंतिम संस्कार होता है, उसी आग से निकले कोयले पर आपके लिए खाना बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोकी गई थी और अब स्लो है। इसी का फायदा उठा करके कुछ लोगों ने शमशान घाट के कोयले का धंधा करना शुरू कर दिया है। एजेंट ऑन डिमांड कोयला सप्लाई करते हैं और इनके अकॉर्डिंग दो तरह का कोयला होता है। एक सस्ता और मिक्स कोयला जिसमें कभी कभी हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं। दूसरा होता है चुना हुआ कोयला, जिसे साफ तरीके से होटल रेस्टोरेंट में बेचा जाता है, जो थोड़ा सा महंगा मिलता है। और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा डरावनी बात है वो है कोयला निकालने का प्रोसेस। एजेंट बताता है कि लोगों के पास इतना टाइम ही कहाँ है कि उनके जिस भी व्यक्ति की डेथ हुई है, शमशान घाट में पूरा उनके शव को जलने दें और उसके बाद जाएं। आधे में ही ये लोग निकल जाते हैं, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, आग बुझा देते हैं और अर्ध जली शव को गंगा में बहा देते हैं। बाकी जो बची हुई लकड़ी, जो कोयला होता है, वो ये निकाल लेते हैं और इनका काम शुरू हो जाता है। इतना सब पढ़ने के बाद मेरे मन से खाने की बात हट गई कि हमारे और आपके लिए कैसी आग पे खाना बनाया जा रहा है। अब बात आती है, जो इंसान मर चुका है उसका आखिरी पल भी ये लोग छीन ले रहे हैं। मतलब इंसानियत मर गई है। इंसान इतना ज़्यादा गिर चुका है कि सस्ते मुनाफे के लिए इंसानियत बेच दी है। वैसे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो मैं कान पकड़ती हूँ। अब बाहर कहीं तंदूरी आइटम नहीं खाऊंगी और मेरे साथ जो होगा मैं उसको भी नहीं खाने दूंगी।